मीन राशि सारे ज़ोडिएक्स की सबसे लास्ट राशि होती है, तो ये एक युग परिवर्तन का भी टाइम है। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। मीन राशि में शनि के आने से मेष राशि वालों की साढ़े साती स्टार्ट होने वाली है। शनि जब मीन राशि में आएंगे तो अभी करीबन कुछ टाइम के लिए ऑलरेडी मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं जी। नेम फेम, और वो ले भी ले। एक बहुत अच्छी खासियत है जो शायद किसी प्लैनेट में है ही नहीं, वो ये है कि शनि जो भी देता है ना, इट्स ऑल परमानेंट। बाद मेष राशि के ऊपर हम यहाँ ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि उनकी साढ़े साती स्टार्ट होने वाली है, और ऐसा कहा जाता है कि मेष राशि क्योंकि हनुमान जी की राशि है। अगर किसी की साढ़े साती हो तो उस पे उसका प्रभाव कम पड़े। अभी आपने मुझे ये तो बताया कि राहु का और शनि का 36 का आंकड़ा चलता है, वो मित्र नहीं है। तो शनि के मित्र है कौन से प्लैनेट? शनि के दो ही मित्र हैं, शुक्र और बुध। ठीक है। सिर्फ ये दो मित्र हैं। इनके साथ शनि हमेशा कंफर्टेबल रहता है। ये दोनों प्लैनेट्स भी शनि के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। गुरु के साथ शनि का नॉर्मल रहता है, सम है वो आपस में, ना दोस्त है ना दुश्मन है। बाकी के जितने बचे प्लैनेट्स हैं वो सब शनि के दुश्मन हैं। अच्छा। ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ ये ऐड करूँगी कि अपने कर्मों पे फोकस करो, अपनी एनर्जी को सही तरीके से अलाइन करो। शनि आपको आपके ही हिसाब से, जैसा आप चाहोगे ना वैसा फल देगा, वो आपके ऊपर है। शनि को ब्लेम मत करो। तो शनि को मतलब खुश रखने के लिए सबसे अच्छी और सिंपल रेमेडी क्या है कि सबसे सिंपल, सैटरडे के दिन ब्रेड पकोड़े बनाओ और जाके दान कराओ। सरसों के तेल में तलना है लेकिन। अच्छा, सरसों के तेल में ब्रेड जी। पकौड़े बना के जी। दान किसी भी पर्टिकुलर, या मैंने सुना है कि मजदूरों को या लेबर क्लास हाँ लोगों जी, को बिल्कुल। अगर हम कुछ करते हैं तो शनि जो देव उससे ज़्यादा कुछ असमर्थ हैं हाँ। खाने के लिए, ये कमाने के लिए, उनको दो तो ज़्यादा जी, इफेक्टिव है, आई बिल्कुल। गेस। इवन जैसे जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं वहाँ जाके बच्चों को अगर आप डार्क चॉकलेट्स बांटो तो वो भी बहुत अच्छा एक उपाय है कि आप शनि की एक रेमेडी ही हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन डार्क चॉकलेट्स बांटनी है। तो शनि देव जी का कोई मंत्र भी है जो बहुत लाभकारी रहेगा? जी, शनिदेव के बहुत मंत्र हैं। सबसे सिंपल मंत्र तो यही है, ओम शन शनिश्चराय नमः। उसके अलावा आपका एक तांत्रिक मंत्र होता है शनि का, लेकिन वो बिना दीक्षा के या बिना प्रॉपर गुरु की आज्ञा के मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ किसी को करने का। वो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ये भी मंत्र है, बहुत लोग इसका जाप करते हैं जी। मैंने देखा है, लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए दीक्षा कोई या भी किसी की प्रॉपर गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए। जी। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या इस मंत्र के, जैसे कि आपने देखो बोला? आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आप सोच रहे हो मेरी नौकरी लग जाए और आप शनि थी, किसी ने आपको कह दिया कि आप शनि का ये मंत्र करो, लेकिन आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, लेकिन आपको एक तरीका नहीं पता, तो नौकरी जल्दी नहीं लगेगी। हो सकता है लग भी जाए, पर हो सकता है वैसी ना लगे जैसी आप एक्सपेक्ट करो। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें ऊपर नीचे रहेंगी। मतलब वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी, इसीलिए हमेशा प्रॉपर गाइडेंस लेके काम करो तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर किसी मंत्र की कोई दीक्षा लेनी हो किसी को, तो किससे लेनी चाहिए? देखो, अगर आपके कोई गुरु हैं उनसे लीजिए, या आपके कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दीक्षा तो नहीं देंगे लेकिन वो आपको एटलीस्ट एक गाइडेंस देंगे कि आपके लिए ये मंत्र सूटेबल है या नहीं, या इसका कितने टाइम आपको जाप करना चाहिए। क्योंकि वो भी आपको कोई नॉन चीज़ों में, इन चीज़ों में जो इंसान को पता होगा, नॉलेज होगी, वही बता पाएगा। हम अपने आप से कुछ भी कर लें तो वो फ़ायदा नहीं होता है उतना। तो जो शनि हैं उनके लिए जैसे आपने बताया कि कौन कौन से जो जेमस्टोन्स होते हैं जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, जी। या क्या क्रिस्टल्स हैं जो कि अगर आप पहनते हो शनि देव के लिए तो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा चीज़ों में? देखो, शनि का वैसे तो सबसे फेमस स्टोन है नीलम। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने भी पहना हुआ है। नीलम लेकिन हर कोई शायद पहन नहीं सकता है। हाँ, वो बिल्कुल। हर किसी को रिकमेंड नहीं किया जाता, बिल्कुल। क्योंकि वो मैंने सुना है कि वो ऊपर भी उठाता है और वो नीचे भी गिरा देता हाँ, है। बिल्कुल। क्योंकि नीलम एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन है, तो नीलम कभी भी, क्योंकि मैं आपको एक छोटे सा इंसिडेंस बताऊंगी। एक बारी मैं अपने किसी क्लाइंट के लिए स्टोन्स लेने गई थी, वहाँ पे कोई आया एक अपना नीलम लेके, उसने 2-3 दिन हुए होंगे पहने हुए, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई, तो उसको वहम आया, क्योंकि नीलम है, नीलम से वहम भी बहुत आता है लोगों को। जब हमने वो चेक किया, वो खूनी नीलम था। मतलब उसमें कुछ ऐसे खूनी, मतलब खून नहीं था उसमें, बट उसको बोलते, उसमें कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जो कि कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकते थे। तो वो नीलम क्योंकि रैंडमली ले लिया या कैसे ले लिया, बिना नॉलेज के लिया, इसीलिए नीलम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन होता है जो कहीं ना कहीं बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देता है।
तो नीलम तो मैं बहुत इजीली किसी को नहीं बोलती, चाहे शनि कितना भी अच्छा हो। जी। उसके अलावा क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट है, बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है और बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आपको एमेथिस्ट शनि के साथ साथ आपके क्राउन चक्रा पे भी वर्क करता है, आपकी इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक क्लैरिटी ऑफ विजन भी देता है, थॉट प्रोसेस भी अच्छा करता है। तो एमेथिस्ट आप पहन सकते हो। उसके साथ एक लैपिस लजूली होता है, ब्लू कलर का स्टोन है, आप वो पहन सकते हो। एक फिरोज़ा आता है, फिरोज़ा भी वैरायटी ऑफ फिरोज़ाज होते हैं, लेकिन आप फिरोज़ा पहन सकते हो। फिरोजा तो जेमस्टोन में आ गया ना? जेमस्टोन, यस यस, जेमस्टोन। सो इसका नीलम का भी कोई सब्स्टिट्यूट है? नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है एक नीली। नीली। यस, वो अच्छा। वो मतलब उससे थोड़ा सा लाइट कलर्स में मिलता है और वो उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो आप अगर नीलम बिल्कुल पहनना ही है तो मैं ये कहूँगी कि पहले आप नीली ट्राई करो। ठीक और है। ट्राई भी कैसे करना है कि उसको सिर्फ खरीद के 1 हफ्ते तक अपने पिलो कवर के नीचे रख के आपको सोना है। ठीक है। आपको फील करना है कि क्या आपके साथ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आप उसको पहन सकते हो अगर आपको अगर suitable है नीली तो। अगर मुझे नीली सूट करता है, जी। मैंने 1 हफ्ते तक ट्राई किया, उसके बाद मैंने उसको रिंग में बनवा के पहना भी जी, और वो मुझे सूट करता है, सो क्या मैं फिर नीलम के ऊपर जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन नीलम का भी आपको यही करना पड़ेगा कि पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा। जी। पर नीलम क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, आपने टेस्ट किया, आपको पसंद नहीं आया, और- तो अपने ज्वेलर से बात करके रखना कि वो चेंज करेगा और या नहीं। इसका जैसे अगर नीलम है या नीली है, तो इसका कोई धातु है जिसके ऊपर रिंग मतलब होनी चाहिए? गोल्ड में बनना चाहिए, सिल्वर में, या जी। अष्ट धातु में कुछ इसका देखो है ऐसा? शनि का जैसे कि हम बोलते हैं स्टील, आयरन, ठीक है, तो आयरन का तो देखो कोई पहनता नहीं है जनरली, तो लोग क्या करते हैं सिल्वर में पहन लेते हैं इसको, सिल्वर में पहन। गोल्ड में नहीं पहनते। लेकिन क्योंकि सिल्वर तो शायद फिर मून को रिप्रेजेंट नहीं करता। देखो सिल्वर मून को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिल्वर को आप फिर भी पहन सकते हो इन स्टोन्स के साथ, वो हाँ, चल अच्छा, जाता है। चल जाता है, लेकिन ओके। गोल्ड बिल्कुल नहीं पहनना, क्योंकि गोल्ड सन से कनेक्टेड है। सन और सैटर्न दोनों आपस में बिल्कुल एक साथ अपोजिट है, वो 36 दोस्त का हैं। है उनका बिल्कुल। दुश्मनी। इसके साथ एक अष्ट धातु की भी तो रिंग आती है जो बनती जी। है, जो मतलब ऑल सारी चीजें मिली हुई हाँ। रहती हैं, तो उसके साथ भी तो पहन सकते हैं या? नहीं, वो नहीं पहन सकते, क्योंकि अष्ट धातु में कॉपर भी होगा, थोड़ा सा गोल्ड भी होगा। तो कॉपर सन का मेटल है, गोल्ड भी सन से कनेक्टेड है, तो हम उन चीज़ों को शनि से जोड़ेंगे ही नहीं जो ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक है। तो मैं जैसे पूछ रहा था, ये नीलम जो आप स्टोन्स बता रहे हैं, जेमस्टोन, इसकी कुछ पहचान है जिससे लोग पहचान कर सके कि ये ओरिजिनल है? क्योंकि आजकल मार्केट में ना हर तरीके के नीलम्स आ रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के आ रहे हैं, तो कुछ उसका पर्टिकुलर क्राइटेरिया उसको चेक करने का? देखो नीलम का क्राइटेरिया एक आम आदमी को ना कभी पता ही नहीं चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये आप किसी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से लो या आपका कोई ट्रस्टेड जेमस्टोन जो भी सेलर है उनसे लीजिए, क्योंकि या तो आपको सर्टिफिकेट तो देखो देंगे ही उसका, लेकिन आजकल तो सर्टिफिकेट भी थोड़ा सा बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल मिलता है एग्जैक्टली। ना। तो छोटी सी एक चीज़ मैं बताऊंगी कि बस पहचान के लिए क्या करना है, कोई भी पत्थर हो, अगर आप सबके पास मोबाइल में टॉर्च होती है, आप उस टॉर्च से अगर स्टोन को चेक करेंगे तो उसमें लाइट अगर क्रॉस हो रही है तो वो स्टोन बहुत हद तक रियल है। अच्छा। अगर वो लाइट क्रॉस नहीं हो रही है और उसके पिक्सल्स जो लाइट के उसके स्टोन के अंदर फैल जा रहे हैं तो वो रियल नहीं है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया था कि जो आपके क्लाइंट को स्टोन मिला था वो खूनी स्टोन जी, टाइप था, उसमें कुछ स्पॉट्स थे। स्पॉट्स थे, तो वो कैसे पता चलेगा? जैसे अभी हम नॉर्मल लेने जाते हैं तो इतना तो नोटिस नहीं करते हम, हाँ। अगर हम किसी ज्वेलर से भी ले रहे हैं तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? वो लाइट से देख के ही पता चल गया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, उनको नहीं मालूम था। लेकिन वही मुझे लगता है कि हर एक स्टोन का भी एक नेचर होता है कि एग्जैक्टली कुछ स्टोन्स ऐसे आते हैं जो थोड़ा सा स्पॉटेड भी होते हैं, जी तो नीलम हमेशा आपके अकॉर्डिंगली क्लियर होना चाहिए। जी। देखो जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, जैसे आपका पुखराज हो गया, नीलम हो गया, अभी जैसे डायमंड होता है तो उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट है? हाँ जी, डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। एक तो ओपल होता है, एक आपका ये जर्कन होता है। जी। वो बिल्कुल डायमंड की तरह दिखता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन डायमंड की अलग शाइन होती है, उसकी अलग शाइन होती है, वो पता चल जाता है, तो वो भी आप पहन सकते हो। और डायमंड किसके लिए अच्छा होता है, मतलब किस इंसान को पहनना चाहिए डायमंड? डायमंड्स तो देखो, क्योंकि आजकल तो फीमेल्स का फेवरेट जो बिल्कुल। स्टोन है वो है डायमंड, बट देखो डायमंड्स कोई भी पहन सकता है, डायमंड्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द फेवरेट्स सभी का है। लेकिन जैसे किसी किसी को कहा जाता है कि डायमंड सूट ही नहीं करता, तो उसको अगर फिर भी पहनना है तो वो ऐसे पहने कि उसका नीचे जो भी गोल्ड की कोटिंग है वो स्किन को टच करे, डायमंड स्किन को टच ना करे, ओके। तो आप पहन सकते हो ऐसे। अच्छा, तो बेसिक चीज़ें एक ये पूछना चाह रहा था कि किस राशियों के लिए कौन सा जेमस्टोन बेटर रहता है, उनके करियर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए?
ठीक है, देखो जैसे आपकी मंगल की राशियां हैं जैसे मेष और वृश्चिक, इन दोनों राशियों के लिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप पहनोगे मूंगा, एक कोरल होता है रेड कोरल, वो आप पहन सकते हो, लेकिन वो अगेन इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी स्टोन। तो कोरल भी बिना प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। उसकी जगह आप कार्नेलियन पहन सकते हो, एक क्रिस्टल होता है वो पहन सकते हो। उसके अलावा आपकी सन की जैसे राशि है उसका रूबी स्टोन होता है, रूबी आप पहन सकते हो, लेकिन आपकी सन की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए चार्ट में, तभी आप स्टोन पहन सकते हो। अच्छा। देन पन्ना होता है बुध का, वो आप पहन सकते हो। पन्ना आपको काफ़ी अच्छा स्टोन होता है, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ सक्सेस के लिए होता है, मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। आप जैसे शनि की हमने ऑलरेडी बात करी कि नीलम होता है, उसके अलावा मैंने क्रिस्टल्स भी बताए हैं, एमेथिस्ट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय शनिदेव।